Good morning, students. I will teach you the next synthetic fiber, nylon. नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है और ये भी किसी न किसी का पॉलीमर है, किसी न किसी मोनोमर से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। और नायलॉन को हम लोग एक प्रोसेस है जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसी प्रोसेस से नायलॉन को हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। प्रिपरेशन है, चूंकि यह एमाइड का पॉलीमर है, पहले ही मैं बता चुका हूं कि यह जो है एमाइड का पॉलीमर है और वह एमाइड जो है छोटे छोटे मोनोमर से सिंगल जो यूनिट है उससे मिलकर के बना हुआ है। तो इसका प्रिपरेशन में लिखेंगे इट इज ए पॉलीएमाइड, इट इज ए पॉलीएमाइड मेड फ्रॉम द condensation of hexamethylene diamine and adipic एसिड। एडिपिक एसिड का एक दूसरा भी नाम है ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ये इसका प्रिपरेशन है। एक बार इसको पूरा हम लोग देखेंगे। इट इज ए पॉलीएमाइड, यह चूंकि नायलॉन फाइबर एमाइड का पॉलीमर है और वह एमाइड जो है वह मोनोमर से, चूंकि पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बना है, तो वह मोनोमर दो मोनोमर, पहला है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और दूसरा मोनोमर जो है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का ही अदर नेम है ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यह दोनों के मोनोमर से एमाइड लिंकेज प्राप्त होता है और एमाइड से हम लोग फिर नायलॉन को ऑब्टेन करते हैं। तो प्रिपरेशन में अगर नायलॉन का प्रिपरेशन पूछता है तो ये चीज लिखना होगा। और यह जो प्रोसेस है, जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर में यूज होता है, तो इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के मोनोमर और एडिपिक एसिड के मोनोमर, जो जिसको ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, इन दोनों के मोनोमर कंडेंस होकर के एमाइड फॉर्म करेंगे और एमाइड से हम लोग वही नायलॉन फाइबर को हम लोग तैयार करेंगे। तो इसको इस प्रोसेस में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एक एडिपिक एसिड। इसी दोनों के मोनोमर मिक्स होते हैं। इन दिस type of preparation where we have polyamide
In this step, amine and carboxylic acid, चूंकि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन में एमीन ग्रुप है और एडिपिक एसिड जो ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं उसको, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों के जो ग्रुप है एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों एक दूसरे में कंडेंस होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंडेंस टू फॉर्म एमाइड और वो फॉर्म होकर के एमाइड लिंकेज बनाते हैं विथ द इवोल्यूशन ऑफ वाटर। और इसके फॉर्मेशन में जो एमाइड लिंकेज हम लोगों को प्राप्त होता है, इसके फॉर्मेशन में वाटर भी निकलता है। क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में ये भी है कि उसमें एक छोटा मोनोमर भी रिलीज करता है, तो छोटा मोनोमर में जैसे वाटर है वो रिलीज करता है। तो निश्चित रूप से प्रिपरेशन हम लोग समझ गए कि हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के जो मोनोमर हैं और एडिपिक एसिड के जो मोनोमर हैं दोनों मिलकर के एमाइड ग्रुप का पॉलीमर बनाते हैं, और यह जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से फॉर्म करता है वह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, और एमाइड बन करके तो फिर उसने जो नाइलन का थ्रेड फाइबर ऑप्टिक। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको इक्वेशन के रूप में भी इसको हम लोग देखते हैं। इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, इसका फॉर्मूला जो है NH, हेक्सा मीन्स 6 होता है तो CH2 होल ब्रैकेट 6, फिर NH, यह फॉर्मूला हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का। N पर 2 हाइड्रोजन है, CH2 होल स्क्वायर 6, फिर N पर यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी, और इसके पहले हम लोग N लगा देंगे क्योंकि इसके मोनोमर हैं, बहुत सारे स्मॉल यूनिट मिलेंगे, और ये इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का ही मोनोमर है। फिर यह किससे कंडेंस होगा, तो एडिपिक एसिड, जिसको 1,4 भी बोलते हैं, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला है क्योंकि CH2 होल ट्वाइस 4, C डबल बॉन्ड O, OH, फिर C डबल बॉन्ड O, OH। यह हो गया एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड को ही हम लोग कहते हैं ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं, CH2 का होल ट्वाइस 4 तो C4 है, और 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्योंकि हम लोग सीनियर क्लास में क्लास 10 में भी हम लोग को विशेष पढ़ना है, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला जान लीजिए आप लोग, COOH और फिर यहाँ COH, दोनों जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ ब्यूटेन है, इसको एडिपिक एसिड भी बोलते हैं। ये दोनों कंडेंस होगा, दोनों को हम लोग हीट करेंगे, है ना, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दोनों ये प्रोसेस है और दोनों ये कंडेंस होगा। तो कंडेंस होगा तो यहाँ से H, इसका जो H है और इसमें जो OH है यह दोनों निकलेगा, तो H और OH मिलकर के वाटर फॉर्म करता है। फिर यहाँ पर जो H है ना, और यहाँ पर जो OH है, फिर ये निकल करके वाटर फॉर्म करेगा। तो क्या बचता है, तो बचता क्या है तो देखते हैं, यहाँ बच गया NH, CH2 होल ट्वाइस 6, NH, ये वो H और OH रिलीज हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2 होल ट्वाइस 4, C डबल बॉन्ड O। यही
यहाँ नाइट्रोजन ये एमीन ग्रुप है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यही आपका एमाइड लिंकेज बनाता है। एमाइड लिंकेज हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि लिंकेज उसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्रॉस लिंकेज है, लीनियर लिंकेज है, तो यहाँ जो ये जो लिंकेज है वो एमाइड लिंकेज है। और इस तरीके से जो है ये हमारा नाइलॉन जो है ये फॉर्म करता है। और दोनों में देखेंगे क्योंकि यहाँ भी कार्बन, इधर एमीन ग्रुप में भी यहाँ कार्बन 6 है और यहाँ इधर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें भी अगर कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं तो C4 और 2 यहाँ कार्बन, तो यहाँ भी 6 है, इसलिए इसको नाइलॉन 6 भी बोलते हैं। नाइलॉन को नाइलॉन 6 भी बोलते हैं क्योंकि इस दोनों तरफ एमीन और अगर देखेंगे तो इसमें भी कार्बन 6 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी कार्बन 6 है। तो इस तरीके से हम लोग नाइलॉन इसको हम लोग ऑब्टेन कर लिए और इसका प्रिपरेशन इतना ही। तो अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाँ, इसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल भी फॉर्म करते हैं, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं 2H2O, यहाँ H और ये OH, फिर H और OH, तो 2H2O। लेकिन अगर मोनोमर है तो इसमें भी अगर हम N लगा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बहुत सारे मोनोमर्स अगर मिलेंगे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो इस तरीके से हम लोग नाइलॉन का प्रिपरेशन किया। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखें। नाइलॉन का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। पहला इसका प्रॉपर्टी है इट इज मोस्ट इलास्टिक, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइबर। इलास्टिक मीन्स लचीला होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत और लाइटेस्ट हल्का फाइबर है। इसको इजीली हम लोग डाइट कर सकते हैं। नाइलॉन फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और इजीली एंड ड्राइज क्विकली, और तुरंत इसको, क्योंकि वाटर एब्जॉर्बिंग पावर इसमें कम होता है और तुरंत इसको जो है ड्राई कर देगा। इट इज रिंकल रेसिस्टेंस, जैसे झूरी उरी जो पड़ता है, जैसे हम लोग कॉटन वगैरह जो क्लॉथ यूज करते हैं बिना आयरन का पहनेंगे ही नहीं, लेकिन नाइलॉन का जो क्लॉथ होता है, जो भी उसका जो फाइबर है वह रिंकल, मतलब उस पर झूरी नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप रखिएगा फिर वह धो दीजिएगा, तुरंत सूखेगा और फिर नया हो जाएगा। यूजेस इसका है, हम लोग कहीं इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या डेली लाइफ में भी इसका यूज है। इट इज यूज इन मेकिंग टूथब्रश, कारपेट, सॉक्स, बैग्स। इट इज यूज इन मेकिंग रोप्स, इसका रस्सी वगैरह भी हम लोग देखते हैं, फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग एंड पैराशूट्स, बिकॉज ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ एंड गुड फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट। इसमें फ्रिक्शन जो है रेसिस्टेंट कम होता है, इसलिए इसका जो है प्रॉपर्टीज और यूज जो है हम लोगों को ये हम लोग पढ़ लिए। और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पॉलिस्टर जो नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है या एक्राइलिक है, बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।